हम चलेंगे यहाँ। अब हमारा ये सेकेंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट था आपका ग्रामर कोर्स है, ये आपका सेकेंड पार्ट है लिटरेचर कोर्स। ये कितने का होता है? ये 35 मार्क्स का ये भी होता है। 35 नंबर का आपका ग्रामर पोर्शन था। अब ये 35 नंबर का आपका लिटरेचर पार्ट है। इसमें भी 3 बुक्स होगी आपके पास। एक आपकी होगी प्रोज, दूसरी पोएट्री और तीसरा एक मूवमेंट्स करके सप्लीमेंट्री रीडर बुक होती है। सप्लीमेंट्री रीडर की एक बुक होती है। 3 बुक्स आपके पास होगी। उन बुक्स से आप क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या क्या उससे पूछा जाता है, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है। ये सिलेबस का क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। वहाँ 7 क्वेश्चन टोटल आपके एग्जाम में 17 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें से 7 क्वेश्चन वहाँ थे। क्वेश्चन नंबर 8 प्रोज, 8वां क्वेश्चन है। ये लिटरेचर का है। ये प्रोज जो आपकी राइटिंग बुक होगी उसमें लिखा होगा प्रोज। इसमें आपके लेसन होंगे, कितने लेसन प्रिस्क्राइब हैं वो जब हम प्रोज पढ़ेंगे तो वहाँ आपको बताया जाएगा। जब हम सिलेबस की तरफ पढ़ेंगे, लिटरेचर की सिलेबस की तरफ, तो वहाँ प्रोज में हम इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि प्रोज में कौन कौन से लेसन है और कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है या सभी इंपॉर्टेंट है। ये हम जब वहाँ प्रोज पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम ये जानते हैं कि प्रोज से क्या क्या पूछा जाता है। प्रोज का जो पोर्शन होता है लिटरेचर में से वो सबसे बड़ा होता है। इसमें से सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने नंबर का है प्रोज? प्रोज आपका 15 मार्क्स का है। मैक्सिमम मार्क्स प्रोज के लिए हमारे 15 है। इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, प्रोज का पहला और आपके पेपर का क्वेश्चन नंबर 8 होगा। ये यहाँ देखिए 2 MCQs बेस्ड ऑन गिवन एक्सट्रैक्ट। एक आपको एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा। एक्सट्रैक्ट की पैसेज या पैराग्राफ होगा। तो जो पैराग्राफ होगा 2 लाइन 4 लाइन 10 लाइन या उससे बड़ा या छोटा भी, और मिनिमम 2 लाइन तो होगी ही होगी। ये जो एक्सट्रैक्ट होगा ये आपकी बुक से ही लिया होगा। जो आपका लेसन है किसी भी लेसन से, तो उसके जो आपके लेसन होंगे लेसन 1 2 3 जो भी आपका सब्जेक्ट लेसन हो, ये ध्यान रखिएगा कि वहाँ लेसन 1 2 3 नहीं, आपको लेसन का नाम पता होना चाहिए। लेसन का नाम और राइटर का नाम, चाहे आपका प्रोज हो चाहे पोएट्री हो, इसमें जानना जरूरी है। क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन होता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये जो पैराग्राफ है या जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है किस राइटर, इसका राइटर कौन है या कौन से लेसन का है। तो आप वहां लिख दोगे लेसन 1 का है तो लेसन 1 नहीं, आप राइटर का नाम, आप लेसन का नाम लिखिए कि हाँ फक्त इस लेसन का है। जैसे ट्रेवलर का है या किस लेसन का है, ये आपको लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें प्रोज में बनेगा, क्या बनेगा? 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। एक एक्सट्रैक्ट होगा, उसके 4 ऑप्शन दिए हैं। जो एक्सट्रैक्ट होगा या पैराग्राफ होगा, उस पैराग्राफ से रिलेटेड आपको, पैराग्राफ आपके बुक से होगा, उसको आपने पढ़ा होगा, तो उस पैराग्राफ से रिलेटेड 2 क्वेश्चन होंगे। आपको उन दोनों का आंसर देना है। ये इजी होता है, 1-1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। क्यों? क्योंकि MCQs है। उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर आएगा। ये तो आपको पैराग्राफ दिया था, उससे MCQ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? फिर 3 MCQ फिर आएंगे। टोटल कितने हो गए? 2 यहाँ थे, 3 यहाँ हो गए। ये 3 क्वेश्चन कहाँ से होंगे? या कि पूरी बुक से होंगे। पूरी बुक से, प्रोज की पूरी बुक से 3 MCQs क्वेश्चन 1-1 नंबर के। ये स्कूलिंग होते हैं क्योंकि इजी होते हैं, आप आराम से इन्हें कर सकते हैं। अगर आपने लेसन पढ़ा है तो आप इनका आंसर आसानी से दे सकते हैं। 3 MCQs बेस्ड ऑन लेसन्स जो आपके सिलेबस में है, उन लेसन्स से रिलेटेड 3 MCQs पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिनके आप बड़ी आसानी से एक-एक वर्ड में आंसर दे सकते हो। क्यों? आप 4 ऑप्शन दिए हैं, आपने क्वेश्चन लिखा, वो ऑप्शन जो आपका सही है, हाँ आपको लग रहा है ये सही है, B C D जो भी है, आपने उसको लिख दिया आंसर। क्वेश्चन आंसर नंबर 9, आंसर C इज करेक्ट। C करेक्ट है तो C का जो ऑप्शन है वो आपको लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं सिर्फ C लिख के छोड़ दो, नहीं, आप उसमें लिखिए, तब एग्जाम में पता चलेगा। इतना समय नहीं लगता है कॉपी चेक करने वाले को, यहाँ पर देखिए वहाँ मिलाइए। आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखिए। जब आप रेडी हो तो सामने वाला भी आपका हेल्प करने के लिए रेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10।
टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। ये आपके होल बुक से होगा। प्रोज की जो आपकी बुक है उसमें जो लेसन दिए हुए हैं उन सारे लेसन्स के लास्ट में शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर, ये एमसीक्यूज और हर तरह के एक्सट्रैक्ट वाले एमसीक्यूज, ये एमसीक्यूज बेस्ड ऑन लेसन्स एंड शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनका आंसर आपकी बुक में है। आप उन एक्सरसाइज को कंप्लीट करके जब हम रोज पढ़ेंगे तो उस समय एक एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कराएंगे। उसके अपोजिट, उसके अलावा भी आपको बुक से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आने चाहिए। जो आपके बुक से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक दो क्वेश्चन उससे भी एग्जामिनर बना देते हैं। तो जब अगर आप पूरा लेसन अच्छे से पढ़ लोगे तो आप आसानी से क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। तो अगला क्वेश्चन क्या है, टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। 30 to 40 3 से 4 लाइन, 4 लाइन साढ़े 4 लाइन, इसमें आप इस तरह के दो क्वेश्चंस आते हैं। किससे? प्रोज से इस तरह के दो क्वेश्चंस आते हैं। आप इन दोनों क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या कह रहा है, वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। शॉर्ट आंसर 30 to 40 मतलब 3 से 4 लाइन, ये 60 वर्ड्स का मतलब आपका जो एग्जामिनेशन की जो कॉपी है उस कॉपी का एक पेज, आधा पेज में ये एक पेज आराम से बढ़िया है राइटिंग में आप लिखिए, इससे एग्जामिनर को देखने में भी अच्छा लगे और आपको नंबर मार्क्स भी अच्छे मिले। ये कितने का होता है, 60 वर्ड्स का होता है। ये भी आपके होल बुक से आएगा, ऐसा नहीं यहाँ पर्टिकुलर लेसन आपने पढ़ना एक ही लेसन से आएगा, नहीं, ये पूरी बुक से एक क्वेश्चन आपको करना रहेगा। 2 से 4 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से जो आपको उस समय अच्छे से याद है आप द बेस्ट वन आप सेलेक्ट करके कर सकते हो। इसी तरह शॉर्ट आंसर वाला भी होता है, उसमें भी कई ऑप्शन रहते हैं, ऐसा नहीं है कि दो क्वेश्चन तो दो ही रहेगा, 4 5 6 ऑप्शन रहेंगे, 3 4 5 6 जो भी रहे आप उसमें से दो क्वेश्चन जो आपको सबसे अच्छे से आएगा वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही लॉन्ग आंसर वाले में भी होता है। ये टोटल आपका लॉन्ग आंसर 4 नंबर का होता है। इस तरह से आपका प्रोज हुआ कितने का, एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज 2 नंबर के, एमसीक्यूज जो लेसन पे बेस्ड होंगे वो 3 नंबर के, टोटल हो गया 5। उसके बाद जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है 2 30 to 40 वर्ड्स के ईच। हर क्वेश्चन 30 to 40 लिखना है। इस आपने तो कहा था ऐसा कि 30 40 वर्ड तो दोनों आंसर होगा, नहीं, एक क्वेश्चन का 30 ईच लिखा होगा, मतलब अलग अलग 30 वर्ड का एक और 30 वर्ड का दूसरा। जरूरी नहीं है कि 30 ही हो या 40 ही हो, एग्जैक्ट नहीं होता, आप थोड़ा बहुत आगे पीछे नंबर कर सकते हैं, कोई गिनता नहीं है, मगर हाँ देखने में समझ में आता है कि हाँ 30 40 वर्ड्स है कि नहीं है, या 60 वर्ड्स है कि नहीं है। ओके, अब हम आते हैं पोएट्री पे। एक बुक होगी आपकी, उसमें पोएट्री या हिंदी में कहें कविता लिखी होगी, कविताओं की बुक होगी, उसे इंग्लिश कविता को इंग्लिश में पोएट्री कहते हैं। हम आप में से किसी को पता है कि फादर ऑफ पोएट्री, इंग्लिश पोएट्री के जनक कौन थे? अगर नहीं तो आप हमारे चैनल के फर्स्ट वीडियो में माँ कल्याणी क्लासेस के फर्स्ट वीडियो में आप जाकर इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि इंग्लिश ऑरिजिन और इंग्लिश कहाँ से आई, कैसे उसका प्रादुर्भाव हुआ, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर आगे फर्दर हम अगली वीडियोस में और भी आपको ऐसी ऐसी चीजें बता दे रहे हैं। आइए देखते हैं पोएट्री का पोर्शन, उसमें कितने क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। पोएट्री आपका ये मैक्सिमम 8 मार्क्स का होता है। इसमें भी एक पैराग्राफ आएगा, 4 लाइन आपकी बुक से ही 4 लाइन किसी पोएम की दी रहेगी, उससे रिलेटेड 2 एमसीक्यूज आएंगे, 2 पर्टिकुलर क्वेश्चन आएंगे बुक से रिलेटेड। आपकी बुक में जो लेसन आपका सिलेबस है उस सिलेबस से किसी भी पोएम की 4 कोई लाइन, उस 4 लाइन पे बेस्ड 2 एमसीक्यू होंगे जो एक नंबर ईच के होंगे, 2 मार्क्स के ये 2 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ये क्या कह रहा है, वन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोएट्री लेसंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। जो आपकी टोटल पोएट्री की बुक है उसमें जितने भी लेसन हैं उन लेसंस
में से किसी भी लेसन से जो पोएम दी हुई है उस पोएम से रिलेटेड एक क्वेश्चन होगा, इसको शॉर्ट आंसर होगा, जिसमें आपको 30 to 40 वर्ड्स में उसका आंसर देना होगा। अगर हम ये नहीं कर पाते तो इसका एक ऑप्शन भी होता है, इसका अल्टरनेटिव भी साथ में रहता है। क्या आपके जो सिलेबस दिया हुआ है, आपका जो सिलेबस है मतलब पोएट्री की जो बुक है उसमें से भी किसी भी एक पोएम की 4 लाइन, किसी भी पोएम की 4 लाइन, कौन से पोएम की, जो आपको एक्सट्रैक्ट में आई है, एक्सट्रैक्ट में 2-3 पोएम्स होंगी, उन पोएम्स की वो जो 4 लाइनें एक्सट्रैक्ट में लिखी हुई है उन 4 लाइनों को छोड़कर आप जो यहाँ एक्सट्रैक्ट में दी हुई है उन लाइनों को छोड़कर आप किसी भी पोएम की, ऐसा नहीं है जो यहाँ आए उस पोएम में बाकी 4 लाइनें लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, उन 4 लाइन को छोड़ दीजिए, बाकी की 4 लाइनें आप याद है आपको आप लिख दीजिए। तो लिखा हुआ है विच इज नॉट इन द पेपर, आपके पेपर में जो नहीं आई है 4 लाइनें, वो 4 लाइनें आप लिख सकते हो अपने सिलेबस की कोई भी पोएम, ये नहीं है कि फलाने पोएम भी लिखो, नहीं, आप कोई भी पोएम लिख सकते हो। उसके बाद आता है 40 क्वेश्चन पोएट्री से ही, ये क्या है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम, आपको 2-3 पोएम्स के नाम दिए रहेंगे, उनमें से किसी एक का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना होगा। सेंट्रल आइडिया कि पोएम उस पोएम में क्या बताने की कोशिश कर रहा है, किस बारे में वो पोएम है, उसे उसका सेंट्रल आइडिया कहते हैं। जब आप पोएट्री पढ़ेंगे, हम जब पोएट्री की ओर चलेंगे, पोएट्री सिलेबस में जब पोएट्री पढ़ेंगे तो उस समय आपको बताया जाएगा कि सेंट्रल आइडिया क्या होता है, कहाँ से आया, कैसे होता है। आगे इसका थर्ड पार्ट ये हो गया आपका पोएट्री, टोटल 8 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन होता है इसका, दो एमसीक्यूज होंगे इसमें, एक नंबर के 2 नंबर, एक जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है 4 लाइन की पोएम लिखने को आएगा वो 3 मार्क्स का होता है। उसके बाद आपका आता है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, गिवन पोएम, आपको 2-3 पोएम्स के नाम दिए रहेंगे, आपके सिलेबस से ही उस पोएम में से किसी एक का जिसका सेंट्रल आइडिया आपको याद है अच्छे से, आप उस सेंट्रल आइडिया को लिखेंगे, वो 4 मार्क्स का होता है। इसके बाद आपका आता है मूवमेंट्स या थर्ड बुक, जो आप सप्लीमेंट्री रीडर के तौर पे दी जाती है, उससे 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होगा, 5 क्वेश्चन उसमें होंगे, 5 क्वेश्चन दिए होंगे एमसीक्यू के, एक नंबर के 5 क्वेश्चन, वो आपके जो लेसन है, प्रिस्क्राइब्ड लेसन है उस बुक के, सप्लीमेंट्री रीडर की, मूवमेंट्स की बुक है, सप्लीमेंट्री रीडर की जो बुक है उससे रिलेटेड 5 एमसीक्यूज पूरे टोटल सिलेबस में, जितने सिलेबस में चैप्टर है, हर चैप्टर से लेकर 5 क्वेश्चन, 5 एमसीक्यूज आपके बनेंगे, कितने के होंगे, ये 5 मार्क्स के होंगे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। अब क्या है, इसमें भी एक शॉर्ट आंसर है, पहले एमसीक्यू है, उसके बाद एक शॉर्ट आंसर है, कितने का, 30 to 40 वर्ड्स का, टोटल सिलेबस में से किसी भी चैप्टर से हो सकता है। वन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, इस बुक के किसी भी चैप्टर से ये क्वेश्चन हो सकता है, एक तरह का होता है, ये 3 मार्क्स का होता है। उसके बाद इस मूवमेंट्स या सप्लीमेंट्री रीडर जो बुक है आपकी, उससे एक लास्ट क्वेश्चन जो है पूरे पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ये क्या है, वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स, पूरे सिलेबस के सिलेबस से किसी भी लेसन से रिलेटेड एक आपको इसके ऑप्शन मिलेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से जो आपको अच्छे से तैयार है, जो क्वेश्चन आप टू द बेस्ट या टू द मार्क, अप टू द मार्क सबसे अच्छे से लिख सकते हो, उस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स का होता है। ये रहा फ्रेंड्स, ये है आपका टोटल क्लास 9 का सिलेबस। इस सिलेबस में जब आप क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं, जब आप एग्जामिनेशन टाइम में एग्जाम के लिए बैठोगे, जब आप एग्जाम के लिए बैठोगे तब की हम बात कर रहे हैं, जब आप एग्जाम के लिए बैठोगे तो आप पूरा ऊपर से नीचे तक एक बार 2 से 5 मिनट लगता है, आप एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़िए, तो सारे क्वेश्चन को देखने के बाद जो आपको सबसे बेस्ट लग रहा हो, जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे से तैयार हो, उसको सबसे पहले लिखने का प्रयास करिए। होता है, अगर आप लोगों ने एक कहावत सुनी हो, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, पहला आपने लिखा, पहले ही लिखा, मैंने कहा चलो पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं, आपने लिखा, उसमें आपको लगा ये गलत है, आपने काट पीट कर दिया या आधा अधूरा छोड़ दिया, तो उससे होता क्या है, एग्जामिनर के पास टाइम तो होता नहीं, उसने देखा 1-2 क्वेश्चन आपके शुरुआत के 2-3 पेजेस देख के पढ़ते हैं, उसके बाद नॉर्मली वो क्वेश्चन से आंसर पे लाते हुए
नंबर देते हुए चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास समय नहीं रहता है। आपने 2-3 क्वेश्चन इस तरह से कर दिए, राइटिंग अच्छी नहीं रखी और गलत काटा या कटिंग वगैरह उसकी गंदगी कर दी कॉपी में, तो एग्जामिनर के ऊपर आपका इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर गलत पड़ जाएगा। उसके बाद आपको एवरेज मार्किंग का शिकार होना पड़ेगा। और होगा क्या है, आप जहां आप 85 to 90% प्लस स्कोर करने वाले थे, वहां आप एवरेज 45 to 60, 50 to 70% में फंस जाओगे। इसलिए कहा जाता है कि जब आप एग्जामिनेशन टाइम में एग्जाम हॉल में बैठो तो सबसे पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो जो आपको टू द बेस्ट, अप टू द मार्क सबसे बढ़िया आता है। जब आप वो क्वेश्चन करोगे उसके बाद थोड़ा उससे कम, फिर उन क्वेश्चंस को बाद में अटेम्प्ट करिए जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, जिनके बारे में आप सोच सकते हो। समय आपका होता है, आप टाइम मैनेजमेंट करोगे, सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। इफ यू वांट टू यू कैन नोट डाउन। थैंक यू फ्रेंड्स। ये था क्लास 9 का सिलेबस। हम अगले वीडियो में क्लास 10 का सिलेबस लेकर आएंगे और उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमें जब हम पढ़ाई करना शुरू करें तो उसमें आसानी हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। साथ ही हमें कमेंट करके बताते रहिए कि हम अपने वीडियोज़ में और क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।